नमस्कार, मैं विजया सिंह। एक हफ्ते पहले मैंने एक YouTube का लिंक अपलोड किया था। टाइटल था पॉइजन इन योर प्लेट। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बाय अ डॉक्टर फ्रॉम हैदराबाद। दोस्तों, मैं सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट हो और कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो हमारे जहन में आ सकें जो पहले हमारे जहन में नहीं आते थे। Thank you so much for all your appreciation and motivation. It means a lot to me. Thank you so much. चलिए आज हम बात करते हैं अपने खाने पकाने की विधि के लिए, यानी कुकिंग मेथड्स क्या जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को पकाने के लिए। तो दोस्तों, खाने पकाने के लिए सबसे पहला जो हम विधि यूज़ करते हैं वो है वाटर बेस्ड कुकिंग, यानी हम पानी का इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं, जैसे बॉइलिंग करना, स्टीमिंग करना। दोस्तों, ये सबसे हेल्दीएस्ट वे ऑफ कुकिंग होता है। इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं तो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे विटामिन्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। दूसरा विधि जो है जो हम यूज़ करते हैं वो है हाई हीट कुकिंग। हाई हीट कुकिंग यानी कि बहुत तेज़ आंच पे खाना बनाना। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर देते हैं, रोस्टिंग की बात करते हैं, हाई हीट बहुत हाई फ्लेम पे खाना बना रहे। इसमें क्या होता है, इसमें जो फल सब्जियों का या जो भी हम बना रहे हैं उसका जो जूस और नेचुरल ऑयल होता है वो बिल्कुल बर्न हो जाता है। तो भले ही आपको टेस्ट मसालों का, तेल का ऐसा टेस्ट आ रहा होता है, बट उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं या ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। और ये कुकिंग जो है ये बहुत डेंजरस है और इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। तीसरी विधि जो है वो है ऑयल बेस्ड कुकिंग, जिसमें हम फ्राइंग, तला भुना ये सब हम लोग करते हैं। तो इस वाले में क्या होता है कि जब हम ऑयल को लेके कुकिंग कर रहे होते हैं तो ऑयल के कारण खाने का हीट जो है वो हीट यानी कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है कि जब हम ऑयल में कुकिंग करते हैं और खाना पक रहा होता है तो बीच बीच में और ऑयल ऐड करते जाते हैं, तो इससे जो हमारे फूड है उस फूड की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड दोस्तों, दिस इज़ द अनहेल्दीएस्ट वे ऑफ कुकिंग। चौथी चीज़ जो है, जो विधि है, वो है जिसमें कि हम प्रेशर कुकिंग करते हैं। प्रेशर कुकिंग मतलब प्रेशर की मदद से, हाई प्रेशर की मदद से हम वाटर के बर्तन के अंदर के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको एनहांस कर देते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे कुकिंग होती है। और वहाँ पर हम जब हाई टेम्परेचर में होता है तो जितने भी वाइटामिन्स जो होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो डेफिनेटली वॉश्प के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर जो हमारे फूड का स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, वो ब्रेक हो जाता है, राइट। चौथी जो आज की चीज़ में, आज के डेट में हम यूज़ कर रहे हैं वो है माइक्रोवेव कुकिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, उसमें भी माइक्रोवेव जो है वो जाते हैं, दैट अगेन गिव्स अ वेरी हाई हीट इन द फूड। तो फूड के न्यूट्रिएंट्स, जो उसका नेचुरल ऑयल है, जो उसके जूसेस हैं, वो डेफिनेटली उसमें भी बर्न आउट हो जाते हैं। उसका जो खुद का एक स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि जब हम फूड को इनटेक कर रहे होते हैं तो अगेन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जो मैंने पहले वीडियो में बात की थी कि हम भोजन क्यों कर रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए जो हमें डेली चाहिए, लेकिन हम अपने खाने बनाने की विधि से उन सारे न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। तो आप मुझसे पूछोगे कि विजया, फिर तो खाना बनाने की बेस्ट विधि क्या है? तो बेस्ट विधि ये है कि आप कम से कम पानी में उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का खुद का उसका जूस और उसके ऑयल को लेकर आप खाना बनाएं। सेकंड, जो आप मसाले या उसमें तड़के के लिए आप जो भी सीड्स डालते हैं उनका खुद का नेचुरल ऑयल होता है, वो सफिशिएंट होता है आपके खाने में जो ऑयल चाहिए, नेचुरल चाहिए, उसके लिए। इम्पॉर्टेंट चीज़
कि आप जब इसको कुकिंग कर रहे हो तो फ्लेम या तो मीडियम हो या लो हो, जिससे कि वो धीरे धीरे कुकिंग हो और टेम्परेचर जो है वो 100 के आसपास रहे। बिकॉज द टेम्परेचर जैसे हाई होता है वो जो भी ऑयल है उसका न्यूट्रिशन भी ख़त्म हो जाता है। आप जो ऑयल ऐड करते हो वो ऑयल ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि डेफिनेटली हार्मफुल होता है। और हाई हीट कुकिंग में जो हमारे फूड का स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम जो खा रहे होते हैं वो सिर्फ इसलिए खा रहे होते हैं कि वो टेस्ट है। एंड दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी इनमें कि जो टेस्ट होता है फूड का वो ऑयल से नहीं आता। टेस्ट फूड का आता है उन मसालों से, उन सब्जियों के जो जूसेस होते हैं, जो ऑयल होते हैं, उससे टेस्ट आता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम इस तरीके से कुकिंग करते हैं ना तो मेरे सब्जियों का जो कलर होता है ना वो कलर इंटैक्ट रहता है। एंड दोस्तों, उसमें एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम फाइटोन्यूट्रिएंट कहते हैं। उनमें बहुत डिफरेंट तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आज के डेट में खास करके बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। राइट। सो इस तरीके से हम खाने की विधि प्रॉपर करके भी अपनी इम्यूनिटी को सही कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत थैंक यू। और आपके कमेंट्स का, आपके प्रतिक्रिया का स्वागत है। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं तो उनका भी स्वागत है। नमस्कार।